प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं इसके इलाहाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जो है देहाती रसगुल्ला की शॉप पे, और यहाँ तमाम लोग जो है, यहाँ की फेमस दुकान है रसगुल्ले के मामले में। ज़िले भर से लोग, इवन बाहर से भी आने वाले लोग यहाँ रसगुल्ला जो है खाने के लिए पहुँचते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में हम यहाँ चुनावी चर्चा के लिए आए हुए हैं कि प्रयागराज का सियासी समीकरण क्या है और किन इशूज़ पे जो है मतदाता यहाँ के इस बार मत डालने वाले हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं जो है रसगुल्ला खाने आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विष्णु दयाल श्रीवास्तव। किस विधानसभा से हैं सर आप? मैं उत्तरी से, नॉर्थ से। शहर उत्तरी। क्या है समीकरण उत्तरी विधानसभा में? किसके पाले में जा रही है सीट? कमल के पाले में जा रही है। कमल के पाले में जी। क्या कुछ समीकरण लग रहा है कि मतलब चुनाव क्या टफ होगा या आसान होगा? नहीं, टफ होगा। टफ होगा क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी वर्कआउट कर रही है, तो टफ लड़ाई रहेगी। टक्कर में कौन है? मुझे तो लगता है कि सपा को आप मांग रहे हैं कि टक्कर में है जी। और लेकिन ये जो है उत्तरी विधानसभा, क्योंकि लंबे समय से देखा जाता है यहाँ का, अगर मतदाताओं का समीकरण देखें जातिगत आधार पे, तो 1 लाख जो है कायस्थ वोटर हैं, 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। तो उन सब तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए और विकास की बात की जाए तो कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं? विकास के मुद्दे। चूँकि तो विकास हुआ है, डेफिनेटली विकास हुआ है, बिल्कुल। जितने ज़्यादा आपने फ्लाईओवर्स और सड़कों को देखा आपने, विकास तो हुआ है। जिले की बात मैं कर रहा हूँ, जिले में किस हद तक का विकास हुआ है? उस शहर उत्तरी विधानसभा में क्या विकास हुआ? क्योंकि आप उत्तरी से आते हैं। काम अच्छा हुआ है, मतलब पहले से बेहतर हुई, चीज़ें बेहतर हुई, तो इसलिए हम लोग। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम युवा से भी बातचीत करेंगे जो अमूमन पढ़ने वाले छात्र हैं, यहाँ तैयारी करते होंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राधित पांडे। क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? स्थिति सर सब ठीक है, बीजेपी जीतेगी और क्या। बीजेपी जीतेगी और क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो लगता है सपा जीतेगी। नहीं अच्छा। सपा नहीं जीतेगी, सपा ही जीतेगी, सपा बीजेपी कोई चांस नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या वजह है जो बीजेपी जीतेगी? और बीजेपी सर देखिए गुंडा राज जो था खत्म हो गया है। क्या लगता है? एक सवाल विकास का मुद्दा है, बीजेपी कोई यहाँ विकास नहीं की है, और विकास का अगर देखा जाए तो सपा की सरकार में तो विकास बढ़िया ये कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हुआ है। गुंडा राज कुछ खत्म नहीं हुआ है, एक मतलब कोई खत्म नहीं है। गुंडा कोई जैसे थे पहले वही चल रहा है, जैसे थे वैसे थे। कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। इनकाउंटर हुए सर, अभी इनको गुंडा राज खत्म हो गया है और क्या चाहिए था? इनकाउंटर के दम पे जो है सरकार बनेगी? इनकाउंटर के दम पे सर विकास हुआ है, वो देखने वाले का नजरिया होता है। क्या लगता है विकास हुआ है इस सरकार में? इस सरकार में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, चाहे विकास क्या हुआ भाई? कुछ दिख नहीं रहा, हम विकास कहीं काहे नहीं दिख रहा है भैया? पहले यहाँ खुलेआम बलात्कार होता था, ये भी तो कहाँ हो रहा है? बता, कहाँ हो रहा है? बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। नहीं हुआ भाई बलात्कार बहुत ज़्यादा। आज सारे अपराधी जेल में हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे जो हो, सब जेल में हैं। इस बार फिर किसी भी सरकार में हुआ है तो आज भी कोई भी कर सकता है, कहीं भी। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं कही जा सकती, हमारा कहना तो ये। इस सरकार में बलात्कार का जो रेशियो है बढ़ गया है, इतना सपा सरकार में थी नहीं। अच्छा, रोजगार की, आप लोग यूथ हैं, विकास की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है सरकार ने, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रोजगार कोई सरकार नहीं दे पाई। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभिषेक कुमार मौर्य मेरा नाम है। रोजगार इस तक सरकार कोई नहीं दे पाया, चाहे 2012 2017 का आप देख लीजिए, 2017 2021 में देख लीजिए। तो क्या लगता है कि चुनाव जो है किस स्थिति में जाने वाला है? क्या मुद्दा रहेगा? कौन फाइट में है, कौन नहीं फाइट में? सर इस वक्त दिखाई दे रहा है बीजेपी फाइट में है। अच्छा, आप किस विधानसभा से आते हैं? फाफा मऊ विधानसभा से। फाफा मऊ विधानसभा से। तो फाफा मऊ से तो तमाम समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि राजा भैया ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, बगल कुंडा से आते हैं भैया। प्रत्याशी तो सभी उतारते हैं, हम भी उनमें विरोध लड़ सकते हैं। अगर बात केवल राजा भैया के उसमें की जाए, कॉन्टेक्स्ट में की जाए, जो कि पहली बार वो विधानसभा चुनाव में जो है अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, कितना असर करेगा उनका? कोई असर नहीं करेगा भैया। चुनाव में लड़ाई राजा भैया का फैक्टर प्रयागराज में नहीं चलने वाला है। चुनाव सिर्फ सपा वर्सेस बीजेपी है बस। अच्छा, सिर्फ उनकी 2 सीट है, प्रतापगढ़ और उनकी बगल बाबूगंज। बस 2 सीट पे आप कह रहे हैं वो सिमट जाएंगे? बस 2 सीट बस। इलाहाबाद में कुछ नहीं होने वाला। अरे 2000 उपचुनाव हुआ था, 2018 का देख लीजिए, संगम लाल गुप्ता जीते नहीं जीते, वो अपने क्षेत्र के अपने भाई को नहीं जिता पाए, तो कहाँ से बाहर मान लीजिए। तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो ये देहाती रसगुल्ला की दुकान पे हम लोग थे और
तमाम मुद्दों पे भाई साहब मज़ा आ रहा है, मीठा है जी तो रसगुल्ले का तो स्वाद ठीक है, लेकिन चुनाव के स्वाद की बात की जाए तो किस तरफ जाएगा? बीजेपी। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनीश कुमार शर्मा। इस बार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रयागराज में क्या समीकरण है, क्या माहौल है चुनाव का? प्रयागराज का समीकरण जो चल रहा है, सपा और भाजपा अच्छा। इन्हीं दोनों के टक्कर में लड़ाई है। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद क्लियर होगा क्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब? सपा बनाएगी सरकार। सपा सरकार बनाएगी, उसकी वजह? वजह देख रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सी चीज़ें हैं। आदमी इस कोरोना में आदमी की स्थिति खराब हो गई, इसलिए सपा से बहुत लोग नाराज़ हैं, उससे भाजपा से नाराज़ हैं। किस विधानसभा से आते हैं आप? शहर उत्तरी से। शहर उत्तरी में तो बीजेपी के जो है वाजपेयी जी हैं। अरे वो हैं ज़रूर, मगर उनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्यों? अब क्यों तो बहुत सारे क्यों का शब्द तो ख़त्म ही नहीं होगा ना। अच्छा। आपका क्या नाम है भाई साहब? उमेश प्रजापति, किस विधानसभा के रहने वाले हैं? सार उत्तरी से। क्या स्थिति है उत्तरी में, क्या माहौल है? हमारी तरफ से भी सपा जीतेगी। सपा से काहे नहीं मजबूत उम्मीदवार उतारेगी भाई। सपा की अगर देखा जाए तो क्या मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं ज़्यादातर जो है शहर उत्तरी विधानसभा में? अरे बेरोजगारी है, बहुत कुछ है। बेरोजगारी है, महंगाई है। आप पेशे से क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है हमारा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बिजनेस की स्थिति क्या है वर्तमान? बिजनेस की स्थिति बहुत ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। आरटीओ का न टैक्स माफ़ हुआ न कुछ हुआ। हमारे स्कूल से संबंधित गाड़ियाँ चलती हैं, कोई रियायत नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। पहले बोले भी थे, बाद में फिर वो उससे भी ले लिए। क्या बोले थे? पहले बोले भी थे कि टैक्स माफ़ करेंगे, मगर उसके बाद फिर उस पर भी ले लिए। सारा टैक्स जमा हुआ, सारा सब टैक्स कुछ जमा हुआ। लेट पेमेंट के साथ जमा लेट हुआ। पेमेंट के साथ जमा हुआ, कोई टैक्स कोई माफ़ी नहीं है। सरकार तो कहती है उद्योगपतियों की सरकार है, तमाम तरह की। हाँ बिल्कुल, उद्योगपतियों का है, गरीब और छोटे मोटे धंधे वालों को नहीं है। हम लोग छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बड़े वाले नहीं हैं। छोटे छोटे बिजनेसमैन या छोटे आदमी कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जो आदमी पहले रोजगार करके कमाता खाता था, आज की डेट में बेरोजगार है, घूम रहा है, कर्जे तले दबा हुआ है। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने से भला नहीं होने वाला है। रोजगार दें। कोई कह रहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कह रहा बीजेपी का। बहरहाल अभी मतदान में समय है। 5वें चरण में जो है चुनाव होने हैं और उसके बाद 10 मार्च को जो है ऐलान होगा और तब देखा जाएगा कि सरकार किसकी बनती है। प्रयागराज से SK इलाहाबादी, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।